मीरा एक काबिल प्रोजेक्ट मैनेजर थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ गई जहाँ हर एक दिन नई अग्नि परीक्षा थी। सर प्लीज, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कल सुबह तक भेज दूंगी। घर में थोड़ा काम था, मैं कुछ भी कर कल तक आपका काम कंप्लीट करके दे दूंगी। आप चिंता मत करिए। काम नहीं, ये तो पर्वत है। रात के 11 बज रहे हैं और कल सुबह 6 बजे उठकर 10 लोगों का नाश्ता भी बनाना है। इतना कुछ एक साथ में कैसे करूं? ये सोचते हुए मीरा किचन की ओर जाती है। मैं थक चुकी हूँ। क्या करियर छोड़ देना ही एक रास्ता है? माँ जी की नाराजगी हमेशा मुझ पर रहती है, जैसे वो मेरी गलती का इंतजार कर रही हो। मीरा अकेले में किचन में खामोशी से बातें कर रही थी, तभी पीछे से कोई बोलने लगा। अंधेरा करके क्यों खड़ी हो मीरा? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ। मुँह में बस पानी पीने आई थी और कुछ बात नहीं है माँ। कल सुबह जल्दी उठना, मेरे घुटनों में दर्द है। नाश्ता तुम्हें ही देखना होगा। बहू, आज दाल में नमक थोड़ा कम है। ध्यान ऑफिस में रहता है तो घर छूट ही जाता है। क्यों बहू, मैंने ठीक कहा ना? सुमित्रा जी खामोशी से बस मीरा को देख रही थी और मन में कुछ सोचने लगी। मीरा को ऑफिस से एक मेल आता है और वो टेंशन में आ जाती है। मेरा प्रमोशन रुक सकता है अगर मैंने अगला असाइनमेंट वक्त पर पूरा नहीं किया। ये सोचते हुए मीरा रोने लगती है। मीरा किचन में खड़ी अपनी किस्मत पर रो रही थी, तभी एक हाथ उसके कंधे पर आता है। रोना बंद करो मीरा, कल सुबह 8 बजे तक सोना तुम, ठीक है? ज्यादा टेंशन मत लो। क्या? ये क्या कह रहे हैं? माँ जी, पापा जी बहुत गुस्सा करेंगे और क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो मैं देख लूंगी। मैंने भी एक बार अपने सपने छोड़े थे, तुम नहीं छोड़ोगी। जाओ अपना वो कंप्यूटर वाला काम पूरा करो और ये सब की चिंता तुम मत करो। अगली सुबह मैंने सारा खाना बना तो लिया, अब कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा अपनी काम आराम से कर पाएगी। ये देखिए, सारा खाना सुबह जल्दी उठकर मीरा ने बना लिया और मैंने चेक भी कर लिया। कल जैसा खाने में नमक कम नहीं है। आप चिंता मत करिए, आज बेझिझक होकर खाना खाइए आप। माँ जी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्योंकि ये झूठ नहीं है। एक माँ का अपनी बेटी के लिए फर्ज होता है। जब तक तुम्हारा प्रमोशन नहीं होता, ये हमारे बीच राज रहेगा और तुम ये बात किसी को भी नहीं कहोगी। कुछ देर बाद बुआ सास अचानक घर आ जाती है। सुमित्रा, बहू कहाँ है? इतनी देर हो गई और वो कमरे से बाहर नहीं आई। वो बीमार है दीदी, मैंने ही उसे आराम करने को कहा है। बीमार? ये लाड प्यार से बिगाड़ रही हो तुम बस। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये कहकर बुआ सास मीरा की रूम की ओर जाने लगती। बुआ सास मीरा अपने कमरे में लैपटॉप पर ऑफिस मीटिंग कर रही थी। बाहर घर में हलचल थी। यस सर, फाइनल प्रेजेंटेशन रेडी है, मैं फाइल अभी शेयर करती हूँ। ये कहकर मीरा अपने काम में लग जाती है, पर बाहर कुछ और ही हो रहा था। बुआ सास गुस्से से मीरा की रूम की ओर जा रही थी और सावित्री जी, रुक जाइए दीदी, रुक जाइए। देखा सुमित्रा, सुबह सुबह कमरे में बंद है तुम्हारी बहू। घर का काम छोड़कर पता नहीं क्या करती रहती है। वे तेजी से दरवाजे की तरफ ये कहकर बढ़ती है। जैसे ही वे धक्का देकर दरवाजा खोलने लगती है, तभी सुमित्रा जी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुक जाइए दीदी, अंदर मत जाइए। क्यों? अब बहू के कमरे में जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी तुमसे? इजाजत नहीं दीदी, इसे सम्मान कहते हैं। सुमित्रा, बहुत सिर चढ़ा रखा है तुमने इसे।
अगर बहू अपने सपने के लिए मेहनत कर रही है तो उसे रोकना नहीं, सहारा देना चाहिए। अभी अंदर से मीरा घबराकर आवाज देती है, माँ जी सब ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम अपनी मीटिंग पर ध्यान दो। ये सुनकर बुआ सास गुस्से में चली जाती है। तभी पीछे से ससुर जी सब सुन लेते हैं। तो ये सब चल रहा है इस घर में, इन्हें तो मैं अब दिखाती हूँ। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मित्रा, मुझे सब पता चल गया। बहू घर के काम छोड़कर नौकरी कर रही है और तुम उसका साथ दे रही हो। पापा जी, मैं सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ। इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। ये सुनकर मीरा की आंखें भर जाती है। बस कीजिए जी, हर बार बहुएं ही क्यों अपने सपने छोड़े, ये गलत है। तो अब तुम मुझे समझाओगी क्या सही है और क्या गलत है? हाँ, क्योंकि मैंने भी सपने देखे थे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। मैं भी पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, लेकिन जिम्मेदारियों के नीचे मेरे सपने दब गए। मैं नहीं चाहती कि मीरा भी वही दर्द झेले जो मैंने झेला। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग ये तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। लोग तो बातें करेंगे ना। लोग क्या कहेंगे? आज ताने देंगे और कल वही लोग तालियां बजाएंगे। ये सुनकर मीरा रोते हुए सुमित्रा जी की हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, क्यों ना करूं? आखिर तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, ये हमेशा तुम याद रखना। ठीक है बेटी। रात का समय था। मीरा किचन पर काम कर रही थी। तभी अचानक से बिजली चली जाती है। तभी मीरा परेशान होकर कहती है, हे भगवान, कल प्रेजेंटेशन है, अब क्या होगा? मैं अपना काम कैसे खत्म कर पाऊंगी? तभी सुमित्रा जी पीछे से आकर कहती है, मीरा तुम चिंता मत करो, अपने काम में ध्यान दो और अपने कमरे में जाकर तैयार हो, मैं कुछ करती हूँ। तभी सुमित्रा जी मीरा के कमरे पर मोमबत्ती लेकर आती है। सास को देखकर मीरा अचानक से चौंक जाती है। तुम घबराओ मत बेटा, सब ठीक होगा। तुम बस अपना काम में ध्यान दो और कहीं नहीं। कैसे चिंता ना करूं माँ जी, अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो, नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हारी मेहनत जीतेगी, देखना। तुम बस अपने काम में ध्यान दो, देखना सब ठीक होगा। मित्रा जी की ये बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाती है। माँ जी आप मेरे लिए इतना सब क्यों करती है? मेरे लिए आपने इतने दिनों में कितना कुछ कर दिया। क्यों माँ जी? क्योंकि तुम्हारी उड़ान में ही मेरी अधूरी खुशियाँ है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी उड़ान भरो। कभी कभी माँ का रिश्ता जन्म से नहीं दिल से बनता है। और फिर क्या, कुछ दिन बाद ये मेहनत रंग रहा है। पूरा परिवार बैठा है, मेरा नर्वस है। तभी अवार्ड फंक्शन में नेम अनाउंस होता है। And the Employee of the Year award goes to मीरा शर्मा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। मीरा इमोशन हो जाती है। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू है। थैंक यू। मीरा ऑडियंस में सुमित्रा जी को देखती है और कहती है, लोग कहते हैं सास और बहू कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन मेरी सास ने मेरे लिए वो किया जो शायद एक सगी माँ भी ना कर पाती। जब सबने मुझे रोका तब इन्होंने मेरा हाथ थामा। जब मैं टूट रही थी तब इन्होंने मुझे संभाला। आज ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, उस माँ का है जिसने अपने बहू के सपने को अपना सपना बना लिया। घर लौटने के बाद ससुर जी चुपचाप बैठे हैं। मीरा मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। पापा जी ऐसा मत कहिए आप। आज तुमने साबित कर दिया
तुमने हमारे सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सुनकर मीरा इमोशनल हो जाती है। आज समझ आया, बहू आगे बढ़े तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। मीरा अपने सास को गले लगा लेती है और कहती है, माँ जी, ये अवार्ड आपका है। नहीं मीरा, ये हमारी टीम की जीत हुई है। हर घर में रिश्ते खून से नहीं, समझ और साथ से मजबूत बनते हैं। जब सास बहू की ताकत बन जाए तब घर सिर्फ मकान नहीं, स्वर्ग बन जाता है। उम्मीद है इस कहानी की सीख आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपका एक लाइक हमारी और अच्छी कहानी बनाने की प्रेरणा देती है। तब तक के लिए खुश रहे और देखते रहे निराला हिंदी कहानियाँ।